हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपम। वेलकम टू स्टूडेंट बंधु चैनल। हिंदी बहुत बोरिंग और टफ सब्जेक्ट लगती है ना। बुक तो ओपन करने का मन ही नहीं करता है, चैप्टर रीड करने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती, मगर पढ़ना तो पड़ेगा ना। एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स जो लाने हैं, तो मैं आपका हेल्प करने आई हूँ। मैं सभी चैप्टर को थॉरली रीड करूँगी, ईच एंड एवरी लाइन डिस्कस करूँगी, उसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग, भावार्थ, लेखक परिचय सब डिस्कस करूँगी। और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस 2-3 बार अच्छे से सुन लोगे तो चैप्टर के किसी भी लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर आप इजीली दे पाओगे। आपको हिंदी की बुक खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस वीडियो सुनो और एग्ज़ाम्स में जाओ। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम ICSE बोर्ड के साहित्य सागर बुक के साखी डिस्कस करेंगे। ओके, इसके लेखक है कबीरदास जी। इसका प्रथम दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो सबसे पहले हम इनके वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं, और वर्ड मीनिंग शब्दार्थ डिस्कस करने से काफ़ी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो गोविंद मीन्स भगवान, गॉड। दो मीन्स दोनों, काके मीन्स किसके, पाए मीन्स पैरों को, बलिहारी मीन्स कुर्बान, यू कैन से सैक्रिफाइस। ओके, अब इसका प्रसंग क्या है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से लिया गया है, जो कि कबीरदास द्वारा रचित है, जिसमें इन्होंने गुरु को ज्ञान प्राप्ति का साधन कहा गया। इसका व्याख्या है, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मेरे सामने मेरा गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, परंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं सबसे पहले किसके पाँव को स्पर्श करूं। मीन्स यदि आपके सामने टीचर और गॉड दोनों खड़े हैं, तो कबीरदास जी कहते हैं मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि मैं पहले किसको रेस्पेक्ट दूं, टीचर को या गॉड को। तो उनका मानना है कि मैं पहले अपने गुरु के पाँव को स्पर्श करूंगा, क्योंकि गुरु के द्वारा बताए मार्ग पर चलकर ही मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई है। इट मीन्स मैं पहले टीचर को रेस्पेक्ट दूंगा, क्योंकि टीचर ने ही मुझे गॉड तक पहुंचने का रास्ता बताया है। यदि टीचर नहीं होते तो हम गॉड तक पहुंच ही नहीं पाते। तो कबीरदास जी का मानना है कि टीचर का जो पद है, गुरु का जो पद है, वो ईश्वर से भी ज़्यादा है और उनसे भी ज़्यादा रेस्पेक्टफुल है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू या उन्हीं के जरिए हमें ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि वो गुरु पर ही कुर्बान हो जाते हैं, सैक्रिफाइस होते हैं, बलिहारी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ईश्वर को पाने का रास्ता बताया है। इस दोहे का भावार्थ है, इस इनर मीनिंग है कि गुरु ही एक ऐसा साधन है या जरिया है, या यू कैन से मीडिया है, जिसके बताए मार्ग पर चलकर आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ओके, अब इसका दूसरा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। ओके, पहले वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। मैं मीन्स अहंकार, ईगो। हरि मीन्स परमात्मा, गॉड। नाही मीन्स नहीं। साकरी मीन्स तंग, मीन्स कंजेस्टेड।
समाही मीन्स समाना, मीन्स उसमें एडजस्ट होना। तामे मीन्स जिसमें। अब इस दोहे का प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से लिया गया है, जो कि कबीर दास द्वारा रचित है। कबीर दास जी कहते हैं, जब तक आप में अहंकार का भाव है तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हमें अहंकार को त्याग कर देना चाहिए। इसका व्याख्या। कबीर जी कहते हैं, जब मेरे अंदर अहंकार का भाव था तब परमात्मा नहीं थे। अब परमात्मा है तो अहंकार का भाव नहीं रहा। मीन्स जब तक हमारे में ईगो फीलिंग रहती है तब तक हमें भगवान नहीं मिलते, या कह लो ईश्वर का प्रेम नहीं मिलता। ईश्वर का प्रेम पाने के लिए हमें अपनी ईगो छोड़नी ही पड़ेगी। कबीर जी कहते हैं, प्रेम की गली बहुत तंग है, मीन्स कंजेस्टेड है, मीन्स प्रेम का रास्ता बहुत कठिन है और इसमें दो चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। या अहंकार रहेगा या ईश्वर का प्रेम रहेगा। जब आप अहंकार रखोगे तो ईश्वर का प्रेम नहीं मिलेगा, और जब आप अहंकार छोड़ दोगे या त्याग दोगे तभी आपको उस परमात्मा का प्यार मिलेगा। इसका भावार्थ है कि जब तक हमारे मन में अहम या अहंकार का भाव रहेगा तो हमें ईश्वर का प्रेम नहीं मिल सकता है। ओके। अब इसका तीसरा दोहा है। काकर पाथर जोर कै मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अब इसके वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। काकर मिस कंकड़, मिस स्टोन पार्टिकल्स। बहरा मिस बधिर, जिसे कुछ सुनाई नहीं देता, मिस डिफ। ता मिस उस पर, खुदाए मिस ईश्वर। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से लिया गया है, जो कि कबीर दास द्वारा रचित है। कबीर दास ने समाज में व्याप्त बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। इसी संदर्भ में कबीर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं। व्याख्या। कंकड़ और पत्थरों को इकट्ठा करके या जोड़ करके ऊंचा और सुंदर मस्जिद का निर्माण कर लिया गया है, और उस पर चढ़कर मुल्ला मीन्स जो मौलवी है जोर जोर से चिल्लाकर बांग दे रहा है। कबीर दास जी कहते हैं, लगता है जैसे खुदा या ईश्वर बहरा हो गया है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए मौलवी इतने जोर जोर से चिल्लाकर नमाज पढ़ रहे हैं। कबीर दास जी के कहने का अभिप्राय है, मीन्स उनका मानना ये है कि भगवान की भक्ति सच्चे दिल से, हृदय से होती है, ना कि झूठे दिखावे या मिथ्या वह आडंबरों से। ईश्वर हमारी भावना या फीलिंग देखते हैं, ना कि हमारे दिखावे को। इसका भावार्थ है, अगर हम सच्चे दिल से ईश्वर को याद करेंगे तो हमें ईश्वर का प्रेम जरूर मिलेगा। हमें किसी भी दिखावे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके। अब फोर्थ दोहा। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। ओके। सबसे पहले शब्दार्थ डिस्कस करते हैं। पाहन मीन्स पत्थर, स्टोन। यति मीन्स
इसमें तो बेटर दैन दिस। पूजो मीन्स पूजा करना, पहाड़ मीन्स माउंटेन, चाकी मीन्स चक्की, वो जो पत्थरों की चक्की होती है ना जिसमें अनाज पीसे जाते हैं, दाल चावल वैसे गेहूँ वैसा पीसा जाता है। आप अपनी मम्मी से पूछना, मम्मी बता देंगे, या हो सकता है स्टोर रूम में पुराना पड़ा भी हो। ओके। भली मीन्स अच्छी। अब इस दोहे का प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से लिया गया है, जो कि कबीर दास द्वारा रचित है। कबीर दास ने सामाजिक वह आडंबर का वर्णन करते हुए उनका विरोध किया है। कबीर जी का इस संबंध में कथन है, उनका इस दोहे का व्याख्या है। कबीर दास जी कहते हैं, यदि पत्थर के पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, लेकिन ये तो संभव नहीं है, मीन्स पॉसिबल नहीं है। तो इससे तो घर की चक्की ही अच्छी है, जिसके द्वारा पिसा गया अनाज खाकर व्यक्ति अपना पेट भरता है, अपने जीवन की रक्षा करता है। कबीर दास जी इस दोहे के जरिए मूर्ति पूजा का खुलकर विरोध करते हैं। उनका मानना है कि पत्थर में भगवान नहीं है, पत्थर तो पहाड़ में है और चक्की में अनाज पीसने के काम आते हैं, और अनाज पीसने वाले पत्थर मूर्तियों वाले पत्थर से बेहतर हैं, क्योंकि वो अनाज खाकर हम पेट भरते हैं। भावार्थ ये है कि सच्चा भगवान तो हमारे हृदय में है। हमें ईश्वर की स्तुति, उसके वंदना के लिए किसी भी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। ओके। फिफ्थ दोहा है, सात समन की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागद करो, हरिगुण लिखा न जाए। सबसे पहले शब्दार्थ डिस्कस कर लेते हैं। समन में समुद्र मीन्स ओशियन, करो मीन्स करना, बनराय मीन्स बन मीन्स जंगल फॉरेस्ट, लेखनी मीन्स कलम पेन, मसी मीन्स स्याही पेन। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से लिया गया है, जो कि कबीर दास द्वारा रचित है। कबीर दास जी कहते हैं, जिन्होंने व्यक्ति के जीवन में गुरु ज्ञान को बहुत आवश्यक माना है, और वे मानते हैं कि गुरु की महिमा, उनके बखान का वर्णन कागज में या लिखकर किया ही नहीं जा सकता। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि हम सारी धरती को कागज बना लें, मीन्स पूरे अर्थ को अगर पेपर मान लें, सभी जंगल में जितनी लकड़ियां हैं उसका कलम बना लें, मीन्स अर्थ में जितने फॉरेस्ट है उसे काट कर पेन बना लें, और सात समंदर को के पानी को स्याही मीन्स इंक के रूप में प्रयोग करें, यूज़ करें, तो भी हम गुरु की महिमा का, उनकी विशालता का बखान नहीं कर सकते। मीन्स भगवान इतने महान हैं कि कोई भी कितना भी चाहे भगवान के सभी गुणों का, उनकी महानता का, उनके इम्पोर्टेंस का पूरे तरीके से वर्णन कर ही नहीं सकता। भावार्थ इसका ये है कि ईश्वर बहुत महान है, और हम चाहे कितना भी उनकी बड़ाई कर दें, उनके बारे में बोल दें, भगवान के महानता का हम पूरा बखान कभी कर ही नहीं सकते हैं। ओके। तो आज हमने साखी के सभी दोहों का और उनके वर्ड मीनिंग का
अच्छे से डिस्कस किया, उसके भावार्थ